वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। अभी हम लोग बुद्ध वंदना त्रिशरण और पंचशील कहते हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों ने कहा इसका मतलब शायद हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हमने क्या कहा। उसका क्या समझो क्या? अरे पढ़े लिखे है कुछ समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी जो हम लोगों ने कहा वो सारी की सारी बातें बुद्ध काल की बातें, और बुद्ध काल में हमारे देश में हिंदी भाषा नहीं बल्कि पाली भाषा चल रही थी, जिसकी वजह से ये सारी बातें पाली भाषा में लिखी गई हैं। और आज के डेट में पाली भाषा हमारे बोलचाल में नहीं है, इसलिए ये बातें हमको समझ नहीं। तो आइए संक्षेप में इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कथा को आगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा नमो तस्य तथागतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध, यानी मैं उस सम्यक संबुद्ध को अर्थात महामानव गौतम बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। इसका मतलब तो कितना। दूसरा त्रिशरण में हम लोगों ने पहला शरण कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। अर्थात हमें कोई भी कार्य करने से पहले बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। यहाँ बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध से नहीं है, बल्कि यहाँ बुद्ध का मतलब बुद्धि से है, विवेक से है। यानी हमें कोई भी कार्य करने से पहले बुद्ध अर्थात बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी हमें कोई भी कार्य सही रास्ते पर चलकर ही करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया, महामानव गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई फूले, यानी ये हमारे महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया, हमें उस रास्ते पर चलकर अपने कार्यों को करना चाहिए। दूसरा शरण है, तीसरा शरण है संघं शरणं गच्छामि, यानी हमें कोई भी कार्य अकेले अकेले नहीं बल्कि संगठन में रहकर करना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं और किसी कार्य को करने के लिए उन चारों लोगों का जो विचार है वो अलग अलग है, तो क्या वह कार्य सफलतापूर्वक होगा? नहीं होगा, हम आपस में ही लड़ जाएंगे। इसलिए हमें कोई भी कार्य अकेले अकेले नहीं बल्कि संगठन में रहकर करना चाहिए। जैसे अभी हमने 5 दीपक 5 लोग, यानी इस कार्य को करने के लिए हम सभी लोगों का जो विचार है वो एक है, इसलिए यह कार्य निश्चित ही सफलतापूर्वक होगा। आगे हम लोगों ने पंचशील कहा। पंचशील में पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात मैं ये हत्या न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ऐसा महामानव गौतम बुद्ध ने कहा। लेकिन जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जीव की अकारण यानी बिना किसी कारण के हत्या ना करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए कोई हमारा दुश्मन है
और वो हमें मारने आ रहा है। तो यहाँ हमारा सबसे पहला कर्तव्य है अपनी सुरक्षा करना, और अपनी सुरक्षा के लिए हम कभी भी किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ कारण बनता है। दूसरा सील है अधीन दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधि, यानी मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा सील है कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधि, अर्थात मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और चौथा सील है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधि, अर्थात मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सील है सुरा मेरमच पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। सुरा का मतलब